नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक फोगाट आपके सामने एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्लर्क की भर्ती 2025 जो इसी साल आपकी ऑनलाइन शुरू हुई है। पूरी जानकारी आपको मैं इसकी दूंगा। सैलरी की अगर बात करेंगे तो लगभग, जैसे आप देख पा रहे होंगे, लगभग 80,000 रुपये रहती है। क्या योग्यता है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस 10 मिनट की वीडियो से मिल जाएगी। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि अगर प्रॉपर पीडीएफ ओपन करते हैं तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस है, 4 फरवरी 2025 को ये आया है। और इसमें कहा गया है कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है, लेवल 6 है इसका। और अगर ग्रेड पे की बात करूं तो 4200 है ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ये बेसिक सैलरी होती है, 72,040 रुपये एचआरए मिला के होती है। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 80,000 रुपये के समथिंग, और भी अगर इसमें आप टीएडीए और सारी चीज़ें अगर जोड़ देते हैं तो आपको लगभग 80,000 रुपये के समथिंग इसमें सैलरी मिल जाती है। वैकेंसी कितनी होगी ये बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनके, इसमें आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस बच्चे के पास वो योग्यता है जो इस वैकेंसी को फिल करेगा। तो 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब क्या होता है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। आप जब ऑनलाइन करेंगे प्रॉपर पता चल जाएगा कि कौन कौन वो ग्रेजुएट होंगे, क्योंकि इसमें 2 मतभेद होते हैं। जैसे कि कभी कभी ये कहा जाता है कि ये लो क्लर्क वाली वैकेंसी अगर होगी तो उसमें BA LLB ले लेते हैं। अगर इसमें क्लियर कहा गया कि बैचलर डिग्री दी आपके पास होनी चाहिए, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं इसकी कि भाई इसमें जो मांगा गया है वो क्या मांगा गया है। वैसे ये जो वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएट मांग बताया है इन्होंने, तो ग्रेजुएट ही आपसे, यानी कि आप ग्रेजुएट हो देन यू कैन अप्लाई। मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपकी कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लर्क की जितनी वैकेंसी होती है, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करूं चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट में तो 2 टाइपिंग मानी जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगते हैं कुछ वैकेंसीज में, कुछ में एक ही आपसे आनी चाहिए। मेनली अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, यूपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों क्यों लेते हैं उसका रीजन है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मैक्सिमम डिसीजन इंग्लिश में होते हैं, तो टाइपिस्ट भी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए उससे। और कुछ डिसीजन हाई कोर्ट में हिंदी में भी टाइप करने होते हैं, तो वो इसेंशियल के नाम पे ले लेते हैं कि भाई हाँ हमारे आपके पास हिंदी वाली भी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन ही इंग्लिश में होते हैं, वहां पर बहस भी इंग्लिश में होती है, तो आपको केवल और केवल इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, जो कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए। आप 1 मिनट में 35 शब्द टाइप कर सकते हो। उसके अलावा आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो ऑपरेशन वाली होती है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, ठीक है, ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, किसी एक फाइल को सेव कैसे करते हैं, MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं, नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, ये वाली जो नॉर्मल जानकारी, आई थिंक अगर मैं बात करूं आज के समय में हर एक बच्चे को इसकी जानकारी होती है। अगर जानकारी नहीं है तो जब आप इस एग्जाम को देने जाएंगे उससे पहले 5-10 दिन का काम होगा, किसी भी एक जो साइबर कैफे होता है उसके पास जाके, या फिर आपका अपना कोई बड़ा भाई बहन हो जिसके पास लैपटॉप हो, तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, वो सारी चीज़ें, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, वो भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया होगा, उसके आगे मैं बात करता हूँ। देखो, एज कब से कब तक ली जाएगी इसको छोड़िए, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि 8/3/2025 को पहली बात तो एज काउंट होगी। कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 30 साल। अब 18 से 30 साल दिखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि जब आपकी जो लॉ क्लर्क होता है उसमें होती है मैक्सिमम 32, जो ये 30 है मैक्सिमम, उसमें होती है 32 साल। उसमें 92 वैकेंसी आई थी, तो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना बच्चों को कि ये लॉ क्लर्क वाली है, लॉ क्लर्क ट्रेनी वाली है या नॉर्मल क्लर्क वाली है, तो उसमें 30 साल होती है, इसमें 30 साल है और उसमें आपको 32 साल मिलेगी। ठीक है, 8/3/2025 यानी कि 8 मार्च 2025 को ये काउंट होगी। उसके अलावा जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, SC ST OBC, उन सबको
जो भी केंद्र सरकार के अनुसार, जो केंद्र सरकार के अनुसार जो भी आपको छूट प्रदान की जाती है, जो भी रिजर्वेशन मिलता है, वो आपको इस वैकेंसी में भी देखने के लिए मिलेगा। पहला सवाल आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, सर कौन कौन बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, क्या किसी एक विशेष स्टेट या राज्य के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाल। आप इंडिया से हो, आप भारत के निवासी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे किसी एक स्टेट से हो, चाहे आप किसी एक यूटी से हो, यूनियन टेरिटरी से, तो आप वहां से, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक विशेष स्टेट से होना जरूरी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, 128 एग्जाम सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया इसके। आप अपने स्टेट में, अगर कोई बच्चा आंध्र प्रदेश से है तो वो आंध्र प्रदेश में ही इसका एग्जाम दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, भाई सीम क्या है, किस हिसाब से एग्जाम होता है। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है, क्लियर कर दिया है पहली बात। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2 घंटे का जो एग्जाम होगा उसमें ये 2 चीजें होंगी। एक तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश और के होंगे और उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी होगा। 100 में से 50 क्वेश्चन यानी कि 50% जो एक तरह से क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंग्लिश के आएंगे। तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आपकी ये वाली इंग्लिश यानी कि ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक, उसके अलावा जो 25 क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो आपके आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से और 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से, यानी कि जीके के क्वेश्चन कितने? 25। तो 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इंग्लिश से। देखो एक बात ध्यान रख लेना, अगर इसमें कॉम्प्रीहेंशन कहा है तो कॉम्प्रीहेंशन अच्छा वाला आता है। रीजन क्या है, कॉम्प्रीहेंशन में वर्डिंग होती है, शब्द होते हैं, तो आप उसको क्या समझते हो शब्द को, क्योंकि टाइपिंग भी आप जाके करोगे तो आप कॉम्प्रीहेंशन यानी कि प्रॉपर एक पैराग्राफ ही आपको प्रॉपर वहां पर मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आगे 10 मिनट में क्या होता है, 10 मिनट की होती है आपकी टाइपिंग, जिसमें आपको 1 मिनट में कम से कम 35 शब्द टाइप करने होते हैं। और मैं अगर बात करूं तो 10 मिनट की टाइपिंग चलेगी तो कम से कम 350 शब्द आपको टाइप करने हैं। इसमें केवल 3% गलतियां जो हैं वो माफ होती हैं, कि आपने 350 शब्द टाइप किए हैं, आपकी गलती होगी तो केवल 3% तक आप गलती कर सकते हो। उसके आगे बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जो इंग्लिश में होता है। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, प्रेसिज राइटिंग आती है और एसे राइटिंग आता है जो 2 घंटे का होता है। अर्थात इसमें आपका ये एक एग्जाम हुआ, एक आपका 10 मिनट की टाइपिंग हुई और एक आपका ये 2 घंटे का कॉम्प्रीहेंशन टाइप का यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें दिया हुआ मल्टीपल चॉइस आंसर, क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यूज, जो आप अमूमन किसी भी एक, जैसे एसएससी जीडी में आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो जैसे क्वेश्चन वहां आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको इसके पहले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। उसके आगे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, पेमेंट कहां से करना है ये जरूर ध्यान रखिएगा। पेमेंट कहां से होगा, पहली बात तो अगर ये वैकेंसी ऑनलाइन है तो आज के समय में ऑफलाइन पेमेंट का सारा सिस्टम हो चुका है खत्म। अगर कोई कहे कि ऑफलाइन पेमेंट कर दो तब अनुमन्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे www.sci.gov.in। सारी चीजें छोड़िए, अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से आप लोग सर्च कर सकते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से सर्च कर लेना वैकेंसी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लर्क वैकेंसी, इस तरह से सर्च कर लेंगे, आपको प्रॉपर वही वाली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें आप नोटिस वाले एक, जैसे आपको प्रॉपर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो उसमें आपको एक नोटिस मिलेगा। नोटिस वाले पोर्शन में आपको मिलेगा, नोटिस वाले पोर्शन में आपको मिलने वाला है एक रिक्वायरमेंट वाला, जो रिक्रूटमेंट होता है ना, उसका आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक टैब मिलेगा, उस पर जाओगे तो क्लियर आपको पता चल जाएगा। हाँ, यहां पर सबसे ऊपर वाली जो वैकेंसी है, इस वीडियो को देखते ही आप लोग सर्च करना, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। वहां अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आएगा, या फिर आप खुद में मत करना, आप किसी साइबर कैफे वाले से उसको ऑनलाइन कराना, जिससे कि गलती होने के चांसेस ना हो। रीजन क्या है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं किसी और से करवाना, क्यों, क्योंकि इसमें आपने जो एक बार फिलअप कर दिया फिर ये एडिट करने का यानी कि अपनी भूल सुधारने के चांस नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। जैसे एसएससी है, करेक्शन डेट दे देती है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको करेक्शन करा दे। फीस की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। आपकी जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है 5 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज, पेमेंट गेटवे जो होगा वो यूको बैंक का होगा, जो इसका होगा। ठीक है, तो जब आप जाओ
किसी भी साइबर कैफे वाले के पास, तो उससे क्लियर बता देना भाई ये नोटिस है, इसको पहले पढ़ ले, ऑनलाइन की हो तभी हमारी ऑनलाइन करना। कुछ साइबर कैफे वाले ऑनलाइन कर देते हैं, बच्चा बाद में परेशान होता है कि सर हमारी तो ऑनलाइन गलत हो गई, नाम गलत हो गया, पिताजी का मम्मी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। सोच समझ के एक एक पॉइंट को 4 बार भी देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे का 30 मिनट, 30 या 40 मिनट का काम होता है, आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा बात करूं, देखो 1000 जनरल ओबीसी के लिए है और 250 रुपए जो फीस होती है वो होती है SC ST, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड और फ्रीडम फाइटर जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए 250 रुपए और 1000 रुपए होती है जनरल ओबीसी के लिए। नॉन रिफंडेबल होती है, आप सबको पता है कि एक बार फी पे कर दी आपने। रेलवे या कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपको रिफंड कर देती है, बाकी यहां से तो कोई रिफंड नहीं होता है। किस डेट को ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि 5 फरवरी 2025 को ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 8 मार्च 2025 होगी 11:55 तक रात के। लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन करना है तो पूरी जानकारी एकत्रित करो, और जिस दिन भी आप देख रहे हो उससे जस्ट अगले दिन, इस डेट से पहले, नहीं कि 8 मार्च से पहले पहले आप लोग 5 मार्च तक हर हाल में इसकी ऑनलाइन करवा देना। आगे चलते हैं। देखो एक बार ध्यान रखना, 128 टेस्ट सेंटर पर जो 28 स्टेट्स में होंगे और यूटी में होंगे, 128 टेस्ट सेंटर होंगे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि भाई साहब इसमें आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपके स्टेट में ही सेंटर होंगे इसके। ऐसा नहीं कि आपको इसका एग्जाम देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। आप अपने नजदीकी सेंटर को चुन लेना, उसमें प्रॉपर पीडीएफ में दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करवा दूंगा। प्रॉपर जानकारी आपको वहां से भी मिल जानी है। थोड़ा आगे और चलते हैं तो भाई साहब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी कितनी है। तो 241 वैकेंसी, कुल 241, ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है। आप सोचो सर 241 वैकेंसी के लिए हम लड़ेंगे, तो सुनो ये 241 वैकेंसी हैं, इन पर भी बच्चे सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 2000 वैकेंसी होंगी, 20,000 या 2 लाख वैकेंसी होंगी तभी आप सिलेक्ट होगे। इन 241 वैकेंसी पे भी कोई सिलेक्ट होगा ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जो भी इसका सिलेबस होता है मैं पहले ही बता देता हूं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी करते हो, लाइक आप कंप्यूटर आप पढ़ते हो, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, जीएस पढ़ते हो, तो यही सारी चीज़ें, वही वाला लेवल आपको इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि लिखना होता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजिली हो जाता है। 241 सीट हैं तो इन पे जो प्रॉपर बच्चे सिलेक्ट होंगे इतने ही सिलेक्ट होंगे। तो ये जो सिलेक्ट होंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होंगे। मेरा आपसे केवल यही कहना है कि सिलेबस अगर नहीं आता है तो एक बार उसके बारे में प्रॉपर देख लो। पहले ही बोल रहा हूं भैया, मैं 4200 ग्रेड पे की है, 72,040 दे रखा है, लेकिन इनमें कुछ और जो जैसे 72,000 आप किसी भी वैकेंसी में देखोगे तो उस वैकेंसी में आपको ये लगेगा कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें जो सैलरी होती है वो कम दी होती है, सैलरी मिलती तो ज्यादा है। तो ये 72,040 पे मत जाना, इसमें और कुछ भी आपको टीए डीए और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। एचआरए दे रखा है, एचआरए का मतलब होता है कि आपको सरकार की तरफ से आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है आपके रहने का खर्च, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन करना चाहते हैं, प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां जाइए, नोटिस वाले सेक्शन में जाइए। उसके अलावा रिक्रूटमेंट करके एक उसमें टैब आ रहा होगा, सेकंड लास्ट वाला, सबसे नीचे से ऊपर होगा वो, वहां जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर जानकारी और अच्छे से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखेंगे कि आपको जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही बहुत सारी वैकेंसी के बारे में आपको समय समय पर मैं जानकारी देता रहूंगा। जो भी बच्चे हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। आपका कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले किसी सेशन में। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।